हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे नून लीग की नई स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको वो मीडिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडिस्ट और लॉबिस्ट के थ्रू। वैसे तो ये जितने लोग बैठे हैं जो इनका बयानिया पेश करते हैं टीवी पर आपको नजर आते हैं एंकर्स और जर्नलिस्ट की शक्ल में, लेकिन असल में ये इनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो बड़ी मजे की चीजें आजकल ये फैला रहे हैं मीडिया में, जबकि इनको शिकस्त हुई है पंजाब में। ऐसी जबरदस्त कलाबाजियां और स्पिन है कि आपको लेजेंडरी शेन वॉर्न भूल जाएंगे, आपको ग्रेट स्पिनर मुताया मुरलीधरन भूल जाएंगे, आपको सकलैन मुश्ताक का दूसरा भूल जाएगा। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे पहले नैरेटिव की तरफ। ये दूसरे नैरेटिव के साथ कनेक्टेड है। दूसरा नैरेटिव थोड़ा सा डेंजरस, दूसरा नैरेटिव देखेंगे और फिर एंड पर इनका एक तीसरा बयानिया भी है। इस सब को हम बड़ी तफसील के साथ देखेंगे और इनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला नैरेटिव ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पेश है नजम सेठी साहब। ये हम सबको अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ, ये जो सारा मैस क्रिएट हुआ है पिछले 3-4 माह में, ये इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का एक मुश्तरका प्लान था कि किस तरह पीडीएम को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए और इमरान खान के 4 साल के जो गुनाह और उनकी जितनी नेग्लिजेंस थी उसको वाइट वॉश कर दिया जाए, उसको धो दिया जाए और इमरान खान को एक नए तरीके से, फ्रेश तरीके से रीलॉन्च किया जाए, सारे गुनाह धोकर। तो ये एक बयानिया ये अब चल रहा है आजकल मार्केट में इनकी तरफ से। मतलब इमरान खान ने खुद ही अपने खिलाफ रिजीम चेंज करवाया। ये सारा जो इमरान खान कर रहा था ये सब एक्टिंग थी। ये जितना जलसों में आकर ये इमरान खान जो बेचारा रो रहा था कि मेरे खिलाफ साजिश होगी जी, ये जो इतने ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हम देख रहे थे कि पोस्टर्स इमरान खान की रैलीज़ में, जलसों में, ये सब प्री प्लान्ड था। ये तलत हुसैन साहब की ट्वीट देखें, वो कहते हैं कि इमरान खान की लॉन्ड्रिंग और रीलॉन्चिंग भी हुई और नून लीग को जबरदस्त लगाम भी डली। सर कमाल शॉट खेला है, तालियां। नून लीग कभी ये नारा तो वैसे लगाती थी कि वोट को इज्जत दो, लेकिन एक्चुअली में ये उस वोट की इज्जत नहीं करते जो इन्हें ना पड़ा हो। ये उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। और अब ये जो पंजाब में शिकस्त हुई है, इस ट्वीट से पता लग रहा है इनकी ज़हनियत का कि इनके ज़हन में कितनी इज्जत है वोट की। किस तरह इन्होंने उस फैक्ट को उड़ा कर रख दिया है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया पंजाब में, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये सारा एक प्लान था। इस सच्चाई से मुंह छुपाओ कि पंजाब के बाय इलेक्शंस में अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है और ये सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ किन चीज़ों पर था। अगर ये कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा किया गया है तो फिर तो हॉलीवुड को यहाँ पर आ जाना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से, कि आप तो लाइव ड्रामाज लोगों को दिखाते हो। तो ये हम सबको पता है, इख्तलाफ था, क्लियर इख्तलाफ था। जो करंट इस वक्त आप कह सकते हैं जो GHQ लीडरशिप है स्पेशली, उससे इख्तलाफ था इमरान खान का। इमरान खान की जो फॉलोइंग है, उन्होंने बड़ी क्रिटिसिज्म की है इस वक्त जो करंट लीडरशिप है इस वक्त मिलिट्री की, और जिस तरह जोड़ तोड़ हुई उसको अब ये लोग ड्रामा कह रहे हैं। खुद जावेद लतीफ़ साहब कह चुके हैं नून लीग के कि हम पर बड़ा सख्त दबाव था कि हमने इस पूरे ऑपरेशन को करना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हमने एग्जीक्यूट करना है। वो खुद ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव था, लेकिन अब जब इलेक्शंस हार गए हैं तो अवाम के वोट को डिस्क्रेडिट करके कह दो सिंपली कि ये सब ड्रामा था, इमरान खान की लॉन्ड्रिंग करनी थी, यानी उनको साफ करना था उनके गुनाहों को। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतने बड़े झूठ को इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने बड़े मीडिया के होते हुए आप इतनी आसानी से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नजम सेठी साहब के मुंह से ये भी निकल गया कि कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी शेरवानी पहनने की। मतलब वो पेश थे इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में। नजम सेठी साहब के मुताबिक ये जब सारा प्लान हो रहा था एग्जीक्यूट, इमरान खान को जब निकाला जा रहा था, तो इन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, स्पेशली ये नून लीग वालों को, नून लीग के एक सेगमेंट को, शहबाज शरीफ वाले सेगमेंट को, कि हमारी बारी आएगी, हम वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर आला बनेंगे, पंजाब में हमारी हुकूमत होगी, हमारे केसेस माफ़ किए जाएंगे, इमरान खान को साइडलाइन किया जाएगा और मतलब हम तो बड़े मज़े होंगे हमारे, चाहे चंद माह के लिए ही सही, मज़े तो होंगे। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं, खुद मान भी रहे हैं। एक तरफ दूसरी बात भी कर रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये बड़े लालच में थे सब लोग, ठीक है। और अब भी आप देख रहे हैं कि जब इनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही तो नून लीग वाले अब टीवी पर आके एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान की कौम पर कि हम तो ये हुकूमत नहीं लेना चाहते थे,
हम तो जी मतलब हमें तो पाकिस्तान का एहसास था, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना था। आप सबको पता है 8 मार्च से पहले क्या मुल्क के हालात थे और आज मुल्क के क्या हालात हैं। कौन से दिवालिये से इन्होंने बचाया मुझे नहीं पता। मुल्क तो दिवालिया अब होने जा रहा है इनके अंडर, जो कुछ हरकतें इन्होंने कर डाली हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये पूरा जो आपने पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया है, रेजिम चेंज, इसमें बड़े रिसोर्सेज लगे हैं। ये सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान की स्टेट के लगे हैं। हमारी स्टेट की जो एनर्जीज हैं वो एग्जॉस्ट हुई हैं। ये सारा जो खिलवाड़ किया गया, इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, पैसा चलाया गया, जोड़ तोड़ की गई, हेर पेर की गई, ये सिर्फ इन्होंने हुकूमत लेनी थी, हुकूमत की लालच और अपने इनका सारा रिकॉर्ड गायब करवाना, अफसरान का तबादला करना, और बदले में क्या हुआ, मुल्क का ये हाल हो गया। और अब ये कह रहे हैं कि हम तो मुल्क को सही कर रहे हैं। दोस्त ममालिक आपसे नाराज हो गए, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा और ये कह रहे हैं हम मुल्क ठीक कर रहे हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर अभी तक नहीं लगा इनके दौर में। रजा बाकिर बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, इनको उन्होंने निकाल दिया और अभी तक कोई प्रॉपर जो सीट होती है स्टेट बैंक के गवर्नर की वो खाली है। अभी कोई अबूरी बंदा इन्होंने तैनात किया हुआ है, लेकिन प्रॉपर तैनाती नहीं हुई। बड़े बड़े जो डिसीजंस लेने होते हैं वो नहीं लिए जा रहे। स्टेट बैंक जो आपकी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, इसीलिए ये हाल हुआ है। डॉलर का हाल देख लें, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 240 रुपये पर पहुँच चुका है। मुझे नहीं पता ये आगे कितना जाएगा जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। तो ये मुल्क बचाने आए थे और अब हम पर ये एहसान कर रहे हैं कि हम तो मुल्क बचाने आए थे, हमें कोई शौक़ नहीं था हुकूमत का। लेकिन नजम सेठी साहब खुद बता रहे हैं कि इनमें से कितने लोगों को कितना शौक़ था हुकूमत में आने का, और जब नहीं संभल पा रहा तो एहसान कर रहे हैं। मुल्क तो इमरान खान तबाह कर रहा था, हम थे बचाने वाले। मुल्क की मौशियत का बेड़ा गर्क किया है, इसके रिवाइवल की सलाहियत तो हम में है, लेकिन इसकी एक कास्ट है। ये कास्ट जो है, ये मुस्लिम लीग नून अपने हिस्से की तो अदा करने को तैयार है, लेकिन हर चीज़ अपने ज़ुम्मे लेने को तैयार नहीं है। ये गंद जो है, ये जो हमने नहीं डलवाया, ये इन नहल टोले को हमने मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं करवाया, जिन लोगों ने करवाया। और जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुआ, सबका जितना जितना हिस्सा है उसके मुताबिक सब या अपनी कास्ट जो है वो बियर करे, जो उसकी पॉलिटिकल कास्ट है मुल्क को इस जो है वो बदहाली की सूरत से निकालने की, अगर वो सारे उसको जो है वो अदा करने को तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तो मेरा इनसे सवाल ये बनता है कि फिर हुकूमत में आप क्या छनकना लेने आए थे? क्या आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि आपने ये तैयार नहीं थे आप इन सारे फैसलों के हवाले से कि आपको सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे? मतलब फिर आप गवर्नमेंट में आए क्यों? आपका क्या मकसद था? फिर यही समझ आती है कि इनका मकसद एक ही था कि FIA और नैब से अपने सारे केसेस का खात्मा। लिहाजा ये तो इस्टेब्लिश्ड है कि इन लोगों ने मिलकर इमरान खान को निकालने का प्लान बनाया, लेकिन वो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। जिनके साथ ये प्लान बना रहे थे उनके साथ ये प्रॉब्ली ये डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान तो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं है पब्लिक में। और जब इन्होंने रेजीम चेंज किया उससे अगले दिन ही अवाम सड़कों पर निकल आई और अवाम पूरी इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई। ये हो गई इनसे सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन, जिसकी वजह से इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। विजन चूंकि इनका टिब्बी सिटी की पतली गलियों से भी कम था, इसी वजह से इस वक्त इमरान खान से ये छितर खा रहे हैं। दूसरा इनका जो नैरेटिव है ना, दूसरा जो ये टोन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी डेंजरस है और मुल्क दुश्मन है। अब इनके कुछ प्रोपेगेंडिस्ट और लॉबिस्ट ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मशवरों में ये भी शामिल है कि भाई जी अब आप ऐसा करें कि अवाम के लिए सारी चीज़ें सस्ती कर दें, ख़जाने पर बोझ डालें, पेट्रोल को सस्ता कर दें, बिजली को सस्ता कर दें, सब कुछ इतना कर दें सस्ता कि अवाम आपकी दीवानी हो जाए और इमरान खान को वो भूल जाए। बड़ी वैसे हिम्मत की बात है जो ये लोग सजेशंस दे रहे हैं, इनको सिस्टम ये करने देंगे। ये करके देखें, ऐसी हरकत सिस्टम ने एक दिन के अंदर इनको बाहर निकाल देना है। ये करके तो देखें। ये एक सीट की बढ़तरी जो इनको है कौमी असम्बली में, जो सिर्फ इनकी इस्लामाबाद में जो इनकी हुकूमत है, ये करके देखें ऐसी हरकत। ये पाकिस्तान के ख़जाने से खिलवाड़ करके देखें ज़रा, फिर मैं देखता हूँ इनको कौन नहीं पकड़ता। ये बात नजम सेठी ने भी कल परसों अपने शो में कही और अली मोइन नवाजिश ये भी काफ़ी ज़्यादा हमायती हैं। इन्होंने ट्विटर पर लिखा
कि पीडीएम इफ हैड एनी सेंस वुड नाउ डू व्हाट इमरान खान डिड, गिव मैक्सिमम रिलीफ टू द मैसेज, लोअर पेट्रोल प्राइसेस, लोअर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, अनाउंस मैस सब्सिडीज, लेट द केयर टेकर्स एंड हुएवर कम्स डील विद व्हाट देयर इज टू बी डेल्ट विद। यानी कि केयर टेकर्स जो होंगे वही हैंडल करेंगे, मुल्क की इकॉनमी का जनाजा निकलता है तो निकले। मतलब इस चीज़ पर तालियां बनती हैं इनके लिए, इनकी वतन दुश्मनी और जो इनका एजेंडा है नून लीग की मोहब्बत में। ये वो धमकी है जो ये सिस्टम को दे रहे हैं और सिस्टम को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हर इलीगल एक्ट के पीछे आप खड़े हों, नहीं तो हम ये कर देंगे। लेकिन मैं वो दिन देखूंगा जिस दिन सिस्टम इनको ये अलाउ करेगा, सिस्टम इनकी धज्जियां उड़ाकर रख देगा। और वैसे भी ये नून लीग का वतीरा है कि जब भी ये मुश्किल हालात में होती है ना, या सिस्टम से कोई इनकी अनबन होती है, तो ये यही हरकतें करते हैं। ये इन्होंने पहली बार नहीं किया, इन्होंने ये पहले कब किया था, 2018 में 17 में जब नवाज शरीफ को निकाला गया था, उसके बाद जो मिफ्ता और खाकान अब्बासी की हुकूमत थी, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की थी पाकिस्तान के ख़जाने के साथ और बहुत चीज़ें सस्ती रखी थी इन्होंने। और उस वक़्त रोज़ डेली मैं देखा करता था कामरान खान का शो, वो यही उस वक़्त भी मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। और उसको किसने बचाया? इमरान खान ने आकर 2018 में। ये मैं कोई अपनी मनपसंद बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। $20 बिलियन का खसारा था जब इमरान खान की हुकूमत आई, और उसके बाद फिर इमरान खान ने सारे मुश्किल फ़ैसले किए। इमरान खान को महंगाई भी करनी पड़ी किसी हद तक, एक कंट्रोल्ड महंगाई थी जिसकी वजह से इमरान खान की बैशिंग भी होती थी, गालियां भी उसे पड़ती थी। ठीक है, वो गालियां उसने खाई, पेट्रोल भी उसने बढ़ाया, कई चीज़ें बढ़ाई। लेकिन 40 दिन जो इमरान खान ने रजीम चेंज के दौरान पेट्रोल नहीं बढ़ाया, इनको इस चीज़ का गुस्सा है। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ाया, और वो तब नहीं बढ़ाया जब ये महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्चेस कर रहे थे। अब ये बता दें कि वो फिर जो लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ था, वो महंगाई के खिलाफ था या महंगाई ना करने के खिलाफ था। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से भरे पड़े हैं इनके नैरेटिव, इन्होंने नैरेटिव बनाना है। ये पाकिस्तान के जो इस तरह के हैं ना सियासतदान, इनकी एक एक लाइन में 10-10 कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। अमेरिका में या वेस्ट में आपकी इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हो ना आपकी स्टेटमेंट में, तो वो उड़ा कर रख देते हैं अगले। अवाम उसको थूकना पसंद नहीं करती। और ये बड़े धड़ल्ले से पता नहीं किस तरह, मतलब यार ये कैसे झूठ बोलते रहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ। एक बात वो करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ करते हैं, अपनी चीज़ को यूनिगेट कर रहे होते हैं। समझ से बाहर है यार। इमरान खान ने मान लिया 40 दिन तक प्राइसेस नहीं बढ़ाई, 150 पे रखा पेट्रोल। शहबाज शरीफ जब आए उसके उन्होंने तकरीबन 2 महीने बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई। अगर ये इतने सगे थे तो इन्होंने पहले दिन क्यों नहीं बढ़ाई? चलो 40 दिन से पहले बढ़ा लेते, हम तब भी मान लेते। इन्होंने मतलब जितने दिन इमरान खान ने रोक के रखी ना प्राइसेस, उससे ज़्यादा दिन इन्होंने रोक कर रखी। तो लैंड माइन्स किसने इकॉनमी के लिए बिछाई, वो हमने देखा था 2017 में भी और फिर 2022 में भी, कि कौन है पाकिस्तान की इकॉनमी का दुश्मन। ये हमने बड़ी अच्छी तरह देखा है। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये डार्नोमिक्स के जो चैम्पियंस हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहले भी बड़ा काम किया हुआ है। ये आज का टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह बनाएंगे किसी दिन इकॉनमी पर एक डिटेल वीडियो। तो इनके नैरेटिव में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आजकल ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली एग्जाम्पल मुझे याद आ जाती है। राना सनाउल्लाह जिस तरह तड़ियाँ लगा रहे थे कि मैंने पंजाब में गवर्नर राज लगा देना अगर मेरी एंट्री बंद की गई। मतलब यहाँ से इनकी अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदे के लिए ये गवर्नर राज की धमकियाँ दे रहे हैं कि मुझे एंटर ना होने दिया गया। और इन्होंने जो धमकियाँ दी थी केपी के लोगों के लिए, वो ये नहीं बात करेंगे उस पर। इनकी इतनी बुरी हालत हुई है, इनके जो लॉबिस्ट और इनके जो प्रोपेगेंडिस्ट बैठे हैं। एक इन पीडीएम के हमायती कह रहे थे कि इमरान खान साहब यूथ में इसलिए इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो टी शर्ट्स पहनते हैं, स्नीकर्स पहनते हैं, वो स्वेट शर्ट्स पहनते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो फिर मैंने उनको मशवरा दिया कि जी आप भी दोनों मियाँ बरादरान को दीजिए ना मशवरा कि वो भी ऐसी ड्रेसिंग करें। उनको कौन रोकता है उन्हें? पहने ना मियाँ साहब, पहने ज़रा टी शर्ट, हम भी देखना चाहते हैं वो कैसे लगेंगे, हम भी फिर उनके शायद साथ खड़े हो जाएं। तो ये बेसिकली ना स्टेट ऑफ डिनाइल की एक आला ओहदे पर फायज हैं और इनको समझ नहीं लग रही कि यूथ इनको रिजेक्ट कर चुकी है। यूथ इमरान खान के साथ खड़ी है, और वो क्यों खड़ी है वो मैंने इस वीडियो में बड़ी डिटेल से रीजंस बताई थी। 63% पाकिस्तान की आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, और यूथ के साथ कौन कनेक्ट करता है? इमरान खान। डिजिटल पाकिस्तान और इमरान खान का जो है वो बहुत ज़्यादा, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। इसलिए यूथ इमरान खान को सपोर्ट करती है, इसलिए सोशल मीडिया पर 90 to 95% आवाज़ें खान की हमायत में होती हैं। यूथ को आप पागल नहीं बना सकते। 90s में ये कॉन्ट्रडिक्शंस वाली सियासत चल जाती थी, ये दोगले बयानिए चल जाते थे, अब नहीं चलते।
अब आवाम के सामने हर चीज़ है और आवाम ज़्यादा किन लोगों पर मुश्तमिल है? यंग लोगों पर। अब यंग बंदे का वोट है और वो तो वोट आपको मिलने नहीं वाला। अब आप रोएं, चीखें या पिटें, वही आपकी हालत है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फिर ये बेचारे बात करते हैं कि जी नून लीग बयानिया बनाने में फेल हो गई है। नून लीग के सोशल मीडिया सेल को कहते हैं कि तुम काम नहीं कर रहे हो। जान दो यार, उन बच्चों को आपने ज़रूर बैशिंग कर रही है जो नून लीग के बेचारे सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं। भाई तुम्हारी जो लीडरशिप है ना, उसके पास कोई विजन नहीं है, उसका बयानिया कोई नहीं है। बयानिया तब सोशल मीडिया पर बनता है जब लीडरशिप के पास कोई बयानिया हो, उनकी दोगली पॉलिसीज़ ना हो, उनके बयानात में कॉन्ट्रडिक्शंस ना हो, तजादात ना हो। तजाद का वर्ड ये कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो। मतलब इनके वोटर को आज तक ये घुमा कर रखा हुआ है कि भाई इज़्ज़त वोट को देनी थी या नोट को देनी थी, सिविलियन बालादस्ती होनी थी या जी मिलिट्री के पैरों में जाकर बैठना था। इनको तो समझ नहीं आ रही इनके वोटर को कि यार क्या करना है। इसीलिए पंजाब में भी जो वाहिद इनका एक गढ़ था, जो सेंट्रल पंजाब था नून लीग का, वहाँ पर भी इनकी सपोर्ट तेज़ी से इवेपोरेट हो रही है, ख़त्म हो रही है। ये इसलिए इनके दोगले तजादात की वजह से। बयानिया तब बनता है जब उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस हो, उसके पीछे कोई कॉज हो। आपके पास क्या कॉज है? अपनी करप्शन का पैसा बचाना। मेफेयर फ्लैट्स में आप बैठे हुए हैं, लंदन के मतलब इतने ज़्यादा महंगे एरिया में आप बैठे हुए हैं और बात करते हैं आप मतलब सिविलियन बालादस्ती की। कैसे कर कैसे सकते हैं? और अब तो आप वो भी नहीं करते। तो फिर बयानिया क्या है? क्या बयानिया होगा जिसके पीछे अवाम आपके पीछे खड़ी होगी जिसके लिए? और दूसरी, इन्होंने साबित कर दिया कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो यूथ के साथ कनेक्ट नहीं करती। पिछले 3-4 माह में इन्होंने क्या किया? जिस तरह छापे मारे हैं, यंग लोगों के घरों में इन्होंने छापे मारे हैं, एक ट्वीट करने पर जी, एक वीडियो बनाने पर इस तरह की इन्होंने FIA के थ्रू केसेस बनवाए हैं, पुलिस के थ्रू छापे मरवाए हैं। फिर औरतों के साथ जो सलूक किया है, पंजाबी ये बात कभी बर्दाश्त करेगा कि उस घर में तुम रात के वक्त घुसो जहाँ पर कोई मर्द नहीं है और औरतों को तुम हरासा करो? तुमने जो इकबाल की बहू के साथ किया, तुमने जो यास्मीन राशिद के साथ किया, तुम्हें बख्शेंगे लोग? पंजाब के हीरोज़ को इन्होंने डिस्टर्ब किया, उनको ठेस पहुंचाई और बदले में फिर पंजाब ने इनको ठेस पहुंचाई। पंजाब का, मैंने पहले भी कहा था, इनकलाब का ये था तरीका। पंजाबी फिर कलम से इनकलाब लाता है, पंजाबी फिर अपने वोट की ताकत इस्तेमाल करता है। अगर वो हथियार नहीं उठाता तो उसके पास दूसरे बड़े ज़राए हैं। सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ का रिलेटिवली बेहतर है, वो फिर आपको उस तरह हिट करता है। ये जो एहसन इकबाल ने किया, मतलब एक औरतों ने इन पर चोर चोर के नारे लगाए। मतलब अब जितनी औरतें एक्टिव हैं ना पंजाब की, इनके खिलाफ औरतें भी तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। ये यंग लोग, ये मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त यंग वर्सेस बूमर्स, ये बूमर्स इस वक्त बैठे हुए हैं। और आप देखें जो 70s में जो लोग सियासत में आए थे, अब वो अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं। एक हमजा को आगे कर रहा है, एक तरफ फजलुर रहमान का बेटा है जो कि आपका कम्युनिकेशन का मिनिस्टर है, दूसरी तरफ बिलावल फॉरेन मिनिस्टर उसको बना दिया। वाह वाह वाह। और करप्शन की दास्तानें अलग हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तानें अलग हैं। इस सारी सिचुएशन में इन्होंने बयानिया बनाना हुआ ताड़ा बयानिया में। ऊपर से जिस तरह ये अवाम के वोट की तजलील करते हैं, इन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज़ ने कहा कि हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं। इस तरह शिकस्त को तस्लीम किया जाता है? अब ये फिर बयानात दे रहे हैं कि हम फिर साजिश करेंगे, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। मतलब इन्हीं चीज़ों में लगे रहना है। राना सनाउल्लाह उधर धमकी दे रहा है। मतलब ये इस तरह शिकस्त तस्लीम की जाती है जिस तरह तुम लोगों ने मतलब बंदे नहीं ख़रीद पाए इस बार। ये इसी चीज़ की तो मुझे खुशी है। मुझे नहीं परवाह कोई परवेज़ इलाही बना है या PTI का बंदा बना है, मुझे परवाह है कि इनका नैरेटिव गिरा है, इनका नैरेटिव को गलत साबित किया है। ये बंदा नहीं खरीद सके, 10 अरब रुपए हाथ में लेकर फिर रहा था जरदारी, ये इनको बंदा नहीं मिला कोई खरीदने के लिए। ये सिचुएशन आ गई है। दिस इज़ द चेंज आई सेलिब्रेट। इस चीज़ की मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह इनकी चालें नाकाम हो रही हैं। अब इनका एक और नया बयानिया बन रहा है, और वो किसके खिलाफ बन रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये बयानिया बना रहे हैं। उफ, अब ये मुंह और मसूर की दाल। अब ये बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट मतलब जज इंसाफ के सिस्टम में हम रिफॉर्म्स करेंगे। इन्होंने पहले नैब अमेंडमेंट्स की हैं, वो किसी को बोलनी नहीं चाहिए। इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन, जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो तरामीम की हैं, EVM को निकाल दिया है, ओवरसीज़ वोटिंग को निकाल दिया है, इसके ख़िलाफ़ तो हमने जंग करनी है। लेकिन अब ये इसके ख़िलाफ़ आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये तैनात करेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल।
मतलब क्या, मतलब यहाँ पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, नहीं तो फिर बहुत मसले क्रिएट हो जाएंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को हम कबूल नहीं करते। वही बात ना, कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात के खुद इतने तजादात हैं। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स में वो अमल दखल करे। कासिम सूरी ने जब फैसला दिया था कि मैं इसको नल एंड वॉइड करार देता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, तो कासिम सूरी जो पार्लियामेंट का था, आपकी नेशनल असेंबली का स्पीकर था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? आप लोग गए थे, ये नून लीग पीडीएम वाले। और अब जब उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में डिसीजन दिया, और अब जब दोस्त मजारी का एक भोंडा, एक रिडिकुलस किस्म का डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड करार दिया, अब इनको सुप्रीम कोर्ट से मसला हो रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट में हम चेंजेस लाएंगे, ताड़ी तुसी चेंज करोगे सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायद मसला यही है, ये सबको ब्लैकमेल करते हैं, ये जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज को ब्लैकमेल करते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को ब्लैकमेल करते हैं, और इनके साथ अब कोई नहीं खड़ा, ये अब अकेले हैं, ये हैं और इनकी ये 11 पार्टीज़ जो सर जोड़कर हर वक्त बैठ जाते हैं, और उसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इनकी बर्बादी और पाकिस्तान की बर्बादी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इनके शर से महफूज रखे। और ये जो बयानिया की बात करते हैं ना, बयानिए के पीछे स्ट्रॉन्ग बेसिस होनी चाहिए, और किसी भी बयानिए को कामयाब या नाकाम अवाम बनाती है, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो इनका बयानिया लॉन्च हो रहा है, इसको ये किसी हद तक पेनिट्रेट करवा सकेंगे, मतलब मीडिया के थ्रू में? वैसे तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ये कुछ इस हवाले से कामयाब होंगे या नहीं, या जीत पाकिस्तान की होगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।